कराची में गैर कानूनी नस्ला टावर का बिल्डिंग प्लान मंजूर करने वालों के नाम सामने आ गए। नैब के मफरूर डीजी मंजूर कादिर ने हतमी मंजूरी दी। दीगर अफसरान में सफदर मक्सी, सुहेल मुमताज, फरहान कैसर, सरफराज हुसैन और निसार छोटू शामिल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फैरोजाबाद थाने ने मुकदमा दर्ज कर दिया। फौरी तौर पर नाम शामिल करने से गुरेज। एंटी करप्शन की टीम भी फाल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा। टावर की तामीर के वक्त असिस्टेंट कमिश्नर से पूछगछ, मौजूदा डीजी गायब हो गए। जहां 4 आदमी का घर था वहां 40 घराने रह रहे हैं। PECHS से नॉर्थ नाज़िमाबाद तक 200 गज पर 8 मंजिला इमारतें बना दी गई। जल्जला आएगा तो सब खत्म हो जाएगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे। आप बचे तो खून आपके सर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तारिक रोड पर कब्जा करके पाक की गई जमीन पर बनाई गई मस्जिद को हटाने का हुक्म दे दिया। कहा इस्लाम भी गैर कानूनी मस्जिद की इजाजत नहीं देता। पूछा कार्रवाई क्यों नहीं करते तो एडमिनिस्ट्रेटर ने बॉल कोर्ट में उछाल दी। कहा अदालत हुक्म दे तो कार्रवाई करेंगे। नाज़म जोखियों के कत्ल की तहकीकात करने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम करने की मंजूरी दी गई है। नाज़म जोखियों को मेमन गोट कराची में कत्ल किया गया था। कातलों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया और एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल तौर के ऊपर कंप्रोमाइज किया गया। कराची में समाजी कारकुन नाज़िम जोखियों कत्ल केस का वफाकी हुकूमत ने नोटिस ले लिया। वफाकी काबीना ने GIT बनाने की मंजूरी दे दी। कातिलों को बचाने की कोशिश की गई। पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज और अस्करी इदारों के नुमाइंदे तहकीकात करेंगे। तहकीकात में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वादा। जाती उम्रा वाले नहीं चाहते कि लीगी कायद वापस आए। नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, हुकूमत लेकर आएगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बरतानिया से हवालगी के लिए कानूनी सुकून पर मामलात तय होने का दावा कर दिया। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने वाज़ेह कर दिया कि लीगी कायद को वतन वापसी पर जेल भेजा जाएगा। राना शमीम को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्जाम दोहरा दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हलफी का केस। साबिक जज राना शमीम ने अदालत को मिलने वाला सरबमोहर बयान अपना तस्लीम कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत के एहतसाब का मुकदमा है। कॉम्प्रोमाइज होने का बयानिया बनाया गया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, बयान हल्फी कहाँ दिया, कौन कौन मौजूद था, किसने किसको लीक किया, क्या इसका कैलिब्री फॉन्ट है या कोई और। अटॉर्नी जनरल ने कई सवालात उठा दिए। बयान हल्फी किसके सामने देने की तरदीद की जा चुकी। लतीफ आफरीदी का जवाब। आम पाकिस्तानी का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पहली कौमी सलामती पॉलिसी का मरकजी हिस्सा। मुआशी सलामती बुनियाद करार। खारिजा पॉलिसी पड़ोसियों समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात की बेहतरी वाहिद नुक्ता होगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। मिनी बजट से मुल्की हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बदतर हो जाएंगे। नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वार। IMF की शराइत पर पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाने का इल्जाम। बिजली के निर्ख ₹3.33 फी यूनिट बढ़ाने की तैयारी। नापरा कल फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त की समाअत करेगी। बालाई इलाकों में 2 रोजा बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाला जाड़ा। एबटाबाद, नथिया गली और ठंडियानी में सड़कों पर बर्फ जमा। गलियात में कई देहात का राबता कट गया। बलूचिस्तान के कई शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। जियारत में -8 डिग्री की ठंड। कराची में कोयटा की यखबस्ता हवा का राज। आज बारिश का इम्कान नहीं। बरसात का नया सिस्टम 1 जनवरी को एंट्री देगा। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स का 32 रोजा तवील एहतजाज काम कर गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हुक्म पर वजारत दाखिला ने मुकदमा वापस ले लिया। 19 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की रिहाई का हुक्म। बल्दियाती इलेक्शन में टिकटों की तकसीम में पैसे लेने के इल्जामात पर तनाज़ा बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कामरान बंगश ने इल्जामात लगाने पर अरबाब मोहम्मद अली को 50 करोड़ हट जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में हल्का बंदियां 22 और सिंध में 24 मार्च तक मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। पंजाब में यूनियन काउंसिल्स और वार्ड्स की इब्तिदाई फहरिस्त 10 फरवरी को शाया की जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के बैटन रिले का कराची में सफर, सिंध मदरसतुल इस्लाम के बाद मज़ार कायद का दौरा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। गोल्ड मेडलिस्ट इनाम बट और ओलंपिक्स में नाम कमाने वाले अरशद नदीम भी शामिल। क्वींस बैटन रिले बुध तक कराची में रहेगी। सफर बकिंगम पैलेस से शुरू हुआ। 72 ममालिक का दौरा शेड्यूल है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हलफी का केस। साबिक जज राना शमीम ने अदालत को मिलने वाला सरबमोहर बयान अपना तस्लीम कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत के एहतसाब का मुकदमा है, कॉम्प्रोमाइज होने का बयानिया बनाया गया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, बयान हल्फी कहाँ दिया, कौन कौन मौजूद था, किसने किसको लीक किया, क्या इसका कैलिब्री फॉन्ट है या कोई और। अटॉर्नी जनरल ने कई सवालात उठा दिए। बयान हल्फी किसके सामने देने की तरदीद की जा चुकी, लतीफ आफरीदी का जवाब। आम पाकिस्तानी का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पहली कौमी सलामती पॉलिसी का मरकजी हिस्सा। मुआशी सलामती बुनियाद करार, खारिजा पॉलिसी पड़ोसियों समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात की बेहतरी वाहिद नुक्ता होगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। मिनी बजट से मुल्की हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बदतर हो जाएंगे। नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वार, IMF की शराइत पर पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बनाने का इल्जाम। बिजली के निर्ख ₹3.33 फी यूनिट बढ़ाने की तैयारी। नापरा कल फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त की समाअत करेगी। बल्दियाती इलेक्शन में टिकटों की तकसीम में पैसे लेने के इल्जामात पर तनाज़ा बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कामरान बंगश ने इल्जामात लगाने पर अरबाब मोहम्मद अली को 50 करोड़ हट जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में हल्का बंदियां 22 और सिंध में 24 मार्च तक मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। पंजाब में यूनियन काउंसिल्स और वार्ड्स की इब्तिदाई फहरिस्त 10 फरवरी को शाया की जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के बैटन रिले का कराची में सफर, सिंध मदरसतुल इस्लाम के बाद मज़ार कायद का दौरा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। गोल्ड मेडलिस्ट इनाम बट और ओलंपिक्स में नाम कमाने वाले अरशद नदीम भी शामिल। क्वींस बैटन रिले बुध तक कराची में रहेगी। सफर बकिंगम पैलेस से शुरू हुआ। 72 ममालिक का दौरा शेड्यूल है।